हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार के बीच बिग बैश लीग का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो सिडनी सिक्सर्स की बात करें तो दोस्तों अभी तक इस सीजन एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं, लगातार 3 मुकाबले जीते हैं। और वहीं मेलबर्न स्टार की बात करें तो तीनों मुकाबला ये हार कर आ रहे हैं। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 26 दिसंबर को दोपहर में 12:35 पर खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में खेला जाएगा, जो कि सिडनी सिक्सर्स का होम ग्राउंड है और ये अपने होम ग्राउंड पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं पहले इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों यहाँ पर 56 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 28 बार जीती है और चेस करने वाली टीम भी दोस्तों 28 मुकाबला जीती है। तो रिसेंट में देखा यही गया है, इस सीजन में जो 2 मुकाबले हुए हैं दोनों मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और सिडनी सिक्सर्स ही दोस्तों जीती है इस ग्राउंड पर। तो जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। एवरेज स्कोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 160 के आसपास एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर सिडनी सिक्सर्स ने लगाया है 213 रन और लोएस्ट स्कोर मेलबर्न स्टार का ये दोस्तों यहाँ पर 61 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा तो दोस्तों 150 के नीचे लो स्कोरिंग मैच 22 बार हुए हैं। 150 और 170 के बीच में 13 बार स्कोर गया है। 170 और 190 के बीच में 13 बार और 190 के ऊपर दोस्तों इस ग्राउंड पर 8 बार स्कोर जा चुका है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग मैच भी होते हैं और हाई स्कोरिंग मैच, इसीलिए आप लोग एवरेज स्कोर 150 160 के बीच में मानकर चलिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर रिसेंट के जो 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 2 मुकाबले दोस्तों इसी सीजन के हैं और 1 मुकाबला पिछले सीजन का है। बात कर लेते हैं जो पिछला मुकाबला खेला गया, सिडनी सिक्सर्स 155 रन की टारगेट दी थी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बात करें तो वो टारगेट चेज नहीं होने पाया था। और वो मुकाबला दोस्तों यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स 1 विकेट से जीती थी। एडिलेड स्ट्राइकर्स टारगेट को चेज नहीं करने पाया था और फास्ट बॉलर को मिला था दोस्तों 10 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। और इसी सीजन एक और मुकाबला हुआ जिसमें सिडनी सिक्सर्स 175 रन की पारी खेली और दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स दोस्तों टारगेट को चेज नहीं करने पाया और सिडनी सिक्सर्स वो भी मुकाबला 8 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला 8 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। पिछले सीजन की बात करें तो दोस्तों उस मुकाबले में ब्रिस्बेन हिट जीती थी, सिडनी सिक्सर्स को हराई थी। फास्ट बॉलर को मिला था 12 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट। तो तीनों मुकाबले में फास्ट बॉलर डोमिनेट किए हैं, ज्यादा विकेट लिए। इस मुकाबले में आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है दोस्तों टीम बनाते समय। तो ये तो होगी दोस्तों पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने से पहले कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जल्द से जल्द ज्वाइन कर लिया। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टॉस के बाद फाइनल टीम आप सभी को यहीं पर मिलेगी, सारे मैचेस की और जो भी रिलेटेड न्यूज आएगी और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की भी टीम मिलेगी। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो अभी मौका का फायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, जल्द से जल्द सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करते हैं दोनों टीम्स की। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक दोस्तों 20 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है, जिसमें से सिडनी सिक्सर्स लगभग दोगुना मुकाबला जीता है दोस्तों, 13 मुकाबला। मेलबर्न स्टार्स दोस्तों मात्र 7 ही मुकाबला जीतने पाई है। तो इस मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स के वैसे भी जीतने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मेलबर्न स्टार का यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस आप लोग देखिएगा तो इस सीजन 3 में से एक भी मुकाबला नहीं जीते हैं और सिडनी सिक्सर्स तीनों का तीनों मुकाबला जीते हैं दोस्तों इस सीजन का। तो यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स का ये होम ग्राउंड भी है, तो ये तो आपको पता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही। और पिछले साल भी दोस्तों 2 मुकाबला हुआ था, दोनों का दोनों मुकाबला सिडनी सिक्सर 6 विकेट से और 7 रन से जीता था। तो इस मुकाबले में आप सभी को मैं ये बोल दूं कि सिडनी सिक्सर का जीतने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 सिडनी सिक्सर्स की इस मुकाबले में। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए जॉस फिलिपी दिखेंगे, फिर दोस्तों इनके साथ जेम्स वाइन ओपनिंग करेंगे, फिर डैनियल ह्यूजेस, फिर यहाँ पर हेनरिक्स जो कि कप्तान है, जॉर्डन सिल्क जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, जैक एडवर्ड्स, सीन एबॉट जो कि इस मुकाबले में वापसी करते हुए दिखेंगे, फिर यहाँ पर बेन रॉयट्स, फिर जैक्सन बर्ड, फिर टोड मॉर्फी और यहाँ पर स्टीवन ओकेफी। तो ये दोस्तों रहेगी प्लेइंग 11 सिडनी सिक्सर्स की। कोई भी अपडेट आएगी, न्यूज आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो रिसेंट परफॉर्मेंस पर नजर डालिएगा तो सबसे पहले बैट्समैन की बात करें सिडनी सिक्सर्स की तरफ से तो जॉस फिलिपी और जेम्स वाइन ओपनिंग करेंगे। तो जॉस फिलिपी पिछले देखा जाए तो 3 मुकाबले में अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। सीजन में 29 रन, 16 रन और 25 रन एवरेज स्कोर बनाए हैं। तो विकेट कीपर से हैं, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। रिसेंट में भी इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जेम्स वाइन की बात करें तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस इस सीजन बहुत ही बुरा था। 1 रन, 5 रन और 10 रन बनाए हैं पिछले मुकाबले में। लेकिन एक चीज मैं आपको बोल दूं कि जेम्स वाइन्स इस मुकाबले में मेगा ग्रैंड लीग के लिए कप्तान के लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में 76 रन, 16 रन, 55 रन नॉट आउट बनाकर आ रहे हैं। तो इस मुकाबले के लिए जेम्स वाइन ग्रैंड लीग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। डैनियल ह्यूजेस की बात करें तो इस सीजन में देखा जाए तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 रन बनाए थे, फिर उसके बाद 60 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। लेकिन रिसेंट में देख सकते हैं कि हर मुकाबले में लगभग अर्धशतक बनाकर आ रहे हैं। तो डैनियल ह्यूजेस का भी बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर में ही है, फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने, तो ये भी ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। अब लो ऑर्डर से बात करें तो दोस्तों एम हैंडिस तीनों मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किए हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी 40 रन, 20 रन, 23 रन बनाए हैं और पिछले रिसेंट में अर्धशतक भी बनाकर आ रहे हैं। इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन भी रहेंगे। जॉर्डन सिल्क भी पिछले मुकाबले में 66 रन की पारी खेले हैं और इस सीजन 2 नॉट आउट पारी खेल चुके हैं। तो आप लोग के लिए जॉर्डन सिल्क सेफ ऑप्शन रहेंगे। जैक एडवर्ड्स की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है, पिछला मुकाबला जब खेले थे तो 12 रन बनाए थे और रिसेंट में दोस्तों शतक और अर्धशतक इन्होंने भी लगाकर आ रहे हैं। तो जैक एडवर्ड्स भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस मुकाबले के लिए। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं दोस्तों के पीटरसन और यहाँ पर स्टीवन स्मिथ, इनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। अगर ये खेलेंगे तो दोस्तों ज्यादातर ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से। तो दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की तरफ से आपको बहुत सारे बॉलर्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों पिछले मुकाबले में 5 बॉलर को विकेट मिली, जिसमें से दोस्तों दोस्तों 5 नहीं 4 ही बॉलर को विकेट मिली। पिछले मुकाबले में सीन एबॉट को नहीं खिलाया गया था, इनकी जगह पर जॉयल डेविस को खिलाया गया था, जो कि दोस्तों जॉयल डेविस को ना ही बैटिंग मिला ना ही बॉलिंग मिला। तो दोस्तों इस मुकाबले में सीन एबॉट एक बार फिर से आपको वापसी करते हुए दिखेंगे। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों 4 बॉलर को विकेट मिली। जैक्सन बर्ड 2 विकेट लिए, टॉड मर्फी 1 विकेट लिए, एडवर्ड्स 1 विकेट लिए, हैंड्रिक्स 2 विकेट लिए। तो दोस्तों ये चारों बॉलर्स इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे एम हैंड्रिक्स ऑलराउंडर सेक्शन से और जैक्सन बर्ड, क्योंकि जैक्सन बर्ड भी रिसेंट में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो इस मुकाबले में आप लोग विकेट की दोस्तों जो मेन बॉलर है बेन रॉयस को आप लोग इनको लेकर चलना है। इस अभी तक 3 मुकाबले में 5 विकेट ले चुके हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। जैक्सन बर्ड स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट रहेंगे, पिछले मुकाबले में 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। टॉड मर्फी की बात करें तो दोस्तों ये केवल ग्रैंड लीग में आप लोग इनको लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूअस बॉलिंग तो करा रहे हैं लेकिन उतना विकेट नहीं मिला। पिछले मुकाबले में भले 1 विकेट मिला हो लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैक एडवर्ड्स की बात करें तो दोस्तों 3 मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे। हैंड्रिक्स को तो लेकर ही चलना है, क्योंकि बैटिंग से ना है तो दोस्तों बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस कर ही जाते हैं। सीन एबॉट अगर खेलेंगे तो डिफरेंशियल पिक रहेंगे। स्टीवन ओकेफी की बात करें तो दोस्तों ये केवल ग्रैंड लीग के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और जो बॉलर बेंच पर बैठे हुए दोस्तों यहाँ पर मिचेल पेरी हो गए, हेडन केयर हो गए और यहाँ पर नवीद हो गए, तो ये लोग खेलेंगे। तो दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस इनका मैंने लिख रखा है, जिसमें से मिचेल पेरी का अच्छा है, बाकी सारा का एवरेज ही परफॉर्मेंस रहता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको सैम हार्पर के साथ थॉमस रॉजर्स देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर बी वेबस्टर, ग्लेन मैक्सवेल जो कि कप्तान है, मार्कस स्टोनिस, हिल्टन कार्टवाइट, जोनाथन मिर्लो, फिर लेम डेविसन, उसके बाद दोस्तों उस्मान मीर, उसके बाद यहाँ पर मार्क और फिर 11 नंबर पर हारिस रॉफ आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो कोई भी बदलाव होगा तो मेलबर्न रेनिगेट नहीं, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, मेलबर्न स्टार होगा दोस्तों, सॉरी। यहाँ पर मेलबर्न स्टार की तरफ से ये प्लेइंग 11 रहेगी, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। कोई भी बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मेलबर्न स्टार की तरफ से आप सभी को बता दो कि बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी बहुत ही चेंजेस देखने को मिले हैं इस सीजन, क्योंकि अभी तक इनका एक भी जीत नहीं हुआ है दर्ज। तो दोस्तों इस मुकाबले में अभी जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सिडनी सिक्सर्स जहां तक मुझे लगता नहीं है कि जीतने देगी। तो दोस्तों सैम हार्पर और थॉमस रॉजर्स की बात करें तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा है दोनों का। सैम हार्पर तो दोस्तों विकेट कीपर हैं, लेकिन इनको मात्र 10-15% लोग ही ले रहे हैं। रिसेंट में दोस्तों 1 शतक बनाकर आ रहे हैं और 47 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं, लेकिन इस सीजन 4 रन और 1 रन और 5 रन ही बनाए हैं। तो इस मुकाबले के लिए सैम हार्पर केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, स्मॉल लीग में आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। थॉमस रॉजर्स की बात करें तो इनको आप लोग इस मुकाबले में जरूर लीजिएगा, क्योंकि थॉमस रॉजर्स टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने, बैटिंग सेक्शन से हैं। दोनों मुकाबले में देखा जाए तो दोस्तों 22 रन और 21 रन की शानदार पारी तो खेले हैं, स्टार्ट तो मिला है लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पाए हैं। तो ये आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे इस मुकाबले के लिए। बी वेबस्टर की बात करें तो ये आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, पिछले मुकाबले में 59 रन बनाए हैं, तो इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से हैं। ग्लेन मैक्सवेल को तो लेकर चलना है, पिछले मुकाबले में 30 रन बनाए हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा, शतक भी लगाए हैं रिसेंट में। मार्कस स्टोनिस स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए, अगर मार्कस स्टोनिस बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो बॉलिंग से कर जाते हैं, पिछले मुकाबले में विकेट भी लिए थे। तो दोस्तों इधर से मैं आपको एक चीज ये बोल दूं कि जो टॉप के 5 हैं, 5 में से आपको 3 को लेकर चलना है, जो कि तीनों के तीनों ऑलराउंडर्स हैं, यहाँ पर वेबस्टर, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोनिस, क्योंकि दोस्तों मेलबर्न स्टार की तरफ से जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और जो बॉलर है, जो मेन बॉलर और मेन बैट्समैन है, वो तो दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आपको ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना है, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, क्योंकि अगर वो बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं करते हैं ऑलराउंडर्स तो बॉलिंग से कर जाते हैं, और अगर बॉलिंग से नहीं करते हैं तो बैटिंग से परफॉर्मेंस कर जाते हैं। लो ऑर्डर से बात करें तो हिल्टन कार्टवाइट, और ये दोस्तों आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे, लो ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। और जोनाथन मिर्लो केवल ग्रैंड लीग के लिए। लैम डॉनसन की बात करते हैं, इनको आप लोग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सारे बॉलर्स के रिकॉर्ड्स के ऊपर, रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मेलबर्न स्टार के जो बॉलर्स हैं, इधर से भी बॉलिंग में बहुत ही बदलाव देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो टीम नहीं जीतती है उनके दोस्तों बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो पिछले मुकाबले में 2 बॉलर को केवल विकेट मिली। वेबस्टर जो कि मैंने आपको बताया कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, 59 रन की पारी खेले थे, तो ये दोस्तों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट पिक रहेंगे। और दोस्तों लैम डॉनसन जो कि ये ऑलराउंडर है, तो दोस्तों आपको ऑलराउंडर पर ज्यादा फोकस करना है मेलबर्न स्टार की तरफ से। तो दोस्तों दोनों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके वेबस्टर जो कि टॉप ऑर्डर में आएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी। बाकी दोस्तों बात करें तो उस्मान मीर को 3 मुकाबले मात्र 2 विकेट मिली है। मार्क स्टेकेटी की बात करें तो दोस्तों इनको भी पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली। हारिस रॉफ भी दोस्तों विकेट लेस रहे हैं लास्ट के दोनों मुकाबले में। ग्लेन मैक्सवेल और जोनाथन मेर्लो को बॉलिंग नहीं दिया गया पिछले मुकाबले में, और मार्कस स्टोनिस बॉलिंग की है, तो दोस्तों इनको विकेट नहीं मिली। तो दोस्तों आप लोग मार्कस स्टोनिस को चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं स्मॉल लीग के लिए, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस सीजन केवल 1 ही विकेट लिए हैं। बाकी दोस्तों आप सभी को ज्यादा फोकस करना है सिडनी सिक्सर्स के प्लेयर्स पर, और मेलबर्न स्टार के आपको ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना है। दोस्तों बॉलर्स को लेना चाहते हैं तो बॉलर में आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए हारिस रॉफ और उस्मान मीर दोनों में से एक को आपको लेकर चल सकते हैं। हारिस रॉफ जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जॉ पेल्स और यहाँ पर
क्राउच अगर खेलते हैं तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, दोनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो जो हमारी पहली टीम रहेगी ये दोस्तों स्मॉल लीग की टीम रहेगी, इसके बाद अभी हम लोग आगे ग्रैंड लीग की भी टीम देखेंगे। तो जो हमारी पहली टीम के कप्तान रहने वाले हैं दोस्तों वो यहाँ पर बी वेबस्टर रहेंगे और वाइस कप्तान एम हेंड्रिक्स। वेबस्टर को मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि पिछले मुकाबले में 4 विकेट भी लिए हैं और 59 रन बनाकर आ रहे हैं, और बाकी सारे ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लेकिन वेबस्टर फर्स्ट डाउन आ जाते हैं बैटिंग करने। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं मेलबर्न स्टार की तरफ से वेबस्टर को यहाँ पर मैं कप्तान कर रहा हूँ। और क्योंकि टॉप ऑर्डर का तो दोस्तों वैसा भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है मेलबर्न स्टार का, तो इनको बैटिंग पहले भी मिल सकता है। अगर आप लोग चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हैं टॉस के हिसाब से। और जैसा कि मैं बोला कि दोस्तों मेलबर्न स्टार की तरफ से ऑलराउंडर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो मैंने 4 ऑलराउंडर को लिया, वेबस्टर को मैंने लिया है, एल डॉनसन को लिया जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, मार्कस स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल को लिया हूं, और केवल एक बैट्समैन यहाँ पर मैं कार्ट वाइट को लिया हूं जो कि दोस्तों नीचे आएंगे बैटिंग करने। बाकी दोस्तों मैंने मिडल ऑर्डर और लो ऑर्डर के सारे बैट्समैन को ले लिया है, कोई भी ओपनर को मैंने नहीं लिया है मेलबर्न स्टार की तरफ से। और वहीं बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, तो एक ओपनर मैंने जे फिलिपी को लिया है, बाकी मैंने यहाँ पर जेम्स वाइन्स को नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि जेम्स वाइन्स मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। जॉर्डन सिल्क को मैंने लिया है यहाँ पर, हैंडिस को और यहाँ पर एडवर्ड्स को मैं ले रहा हूँ, दोनों को दोनों बॉलर मैंने लिया है दोस्तों यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, जे बर्ड को और बेन ड्रॉइड्स को। तो ये दोस्तों हमारी जो टीम रहेगी ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा फोकस मैंने किया है, खास करके मेलबर्न स्टार की तरफ से। और बाकी दोस्तों मैंने सिडनी सिक्सर की तरफ से विकेट कीपर, बैट्समैन और ऑलराउंडर और बॉलर सभी को लिया है। तो ये दोस्तों हमारी जो टीम रहेगी ये कह सकते हैं स्मॉल लीग के लिए परफेक्ट टीम रहेगी। और यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी, तो लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम पर आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर लें। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो जो मैंने ग्रैंड लीग में क्या किया है कि सबसे पहले कैप्टन मैंने बनाया ग्लेन मैक्सवेल को, जो कि पिछले मुकाबले में तो बॉलिंग नहीं कराए थे लेकिन बैटिंग से 30 रन की पारी खेले थे। बैटिंग ऑर्डर सेकंड डाउन नहीं तो दोस्तों थर्ड डाउन आ जाते हैं बैटिंग करने, और यहाँ पर मैं ज़्यादा मतलब ऑलराउंडर्स पर ही फोकस कर रहा हूँ। और यहाँ पर वाइस कैप्टन किया हूँ जे फिलिपी को। जे फिलिपी हमारे टर्म प्लेयर रहेंगे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर वाइस कैप्टन किया है। और यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से मैंने लिया है रॉजर्स को और जेम्स वाइन को, दोनों को मैंने आपको बताया था डिस्कस करते समय अभी स्टैट्स की, दोनों आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे। मेलबर्न स्टार की तरफ से रॉजर्स 2 मुकाबले में इनको स्टार्ट तो मिल गई थी लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पा रहे थे, और जेम्स वाइन का पीछे में रिसेंट रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छा, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिया है जो कि ओपनिंग करेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं कार्ट वाइट को लिया हूँ जो कि लो ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने मेलबर्न स्टार की तरफ से। ऑलराउंडर से मैं दोनों टीम्स की तरफ से 2 ऑलराउंडर्स को लिया हूँ, हैंडिस को और एडवर्ड्स को मैंने लिया है सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, और वेबस्टर और ग्लेन मैक्सवेल जो हमारे कप्तान रहेंगे। तो ये जो मेरी टीम है इसमें मैंने क्या किया है कि दोस्तों टॉप ऑर्डर से मैंने कुछ प्लेयर्स ऐसे लिए हैं जो कि भरोसेमंद प्लेयर हैं और जो इस मतलब अच्छे फॉर्म में नहीं है लेकिन दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जैसे जेम्स वाइन हो गए और यहाँ पर रॉजर्स हो गए। बाकी दोस्तों मैंने सारा कॉम्बिनेशन वही रखा है, केवल मैंने 3 प्लेयर यहाँ पर लिया है जो कि दोस्तों लोड सेलेक्टेड प्लेयर हैं और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, जैसे हारिस रॉफ भी हो गए। और बाकी दोस्तों बेन रॉयड्स और जे बर्ड को मैंने लिया, बाकी ऑलराउंडर्स में मेरे सारे वही ऑलराउंडर्स हैं लगभग। और केवल मैंने 3 बदलाव किए हैं दोस्तों यहाँ पर, रॉजर्स, जेम्स वाइन और हारिस रॉफ, और कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने चेंज किया है, ग्लेन मैक्सवेल और जे फिलिपी को मैंने किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर दी जाएगी, तो लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया, जल्द से जल्द सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।